कर रहे हैं। हेलो हेलो वॉल्यूम डाउन करो यार, बेस का वॉल्यूम ठीक करो बेस। हेलो 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 हेलो, ये माइक बढ़ाओ दादा। हेलो ये नीली नीली। हेलो 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 प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। आइए एक लाइन। हेलो हेलो, इसका बेस काट दो बिल्कुल, बंद करो बेस, बहुत बेस। हेलो हेलो, टेबल बढ़ाओ थोड़ा सा। हेलो हेलो, बस ठीक है। हेलो बढ़िया ये है। हेलो हेलो, हरि ओम ओम हरि ओम। हेलो बस भैया। हेलो ठीक। हेलो आइए एक लाइन भगवान कन्हैया के श्री चरणों में, फिर आगे जैसे प्रभु की इच्छा। लेकिन हे जगदम्बा भैया, कवि ने तर्ज का नमूना दिया है। कैसे कैसे भैया? चलावई डीजल गाड़ी मोर सवारी, चलावे डीजल गाड़ी मोरा बालम, चलावे डीजल गाड़ी मोरा बालम। मोरा बालमुआ हो, मोरा बालमुआ ओ मोरा बालमुआ हो, मोरा बालमुआ। चलावे डीजल गाड़ी मोरा बालमुआ, चलावे डीजल गाड़ी मोरा बालमुआ, चलावे डीजल गाड़ी मोरा बालम। ये भाव है, लेकिन इसी भाव में कहना क्या है? चरावई गैया सारी गोरे का ना जा रे मोर कान्हैया, सारी गोरे का मोर सांवरी चलावे गैया सारी मोर सांवरिया। ना जा रे मोर कान्हैया, चलावे ना जा रे। प्रेम से बोलिए कन्हैया भगवान की जय हो। समय ज्यादा न लेते हुए कहना है। अभी कि सब्जी में आलू की, अच्छा सब्जी में आलू की, जंगल में भालू की, और बिहार वाले लालू की बात कुछ और है रिश्ते में दूरी की। बतावत है जहाँ रोज रोज आवे जाए लगी हो तो सम्मान कम हो जाए, और रिश्ते में जब
दूरी हो तो सम्मान ज्यादा मिली। हाँ कहना है कि रिश्ते में दूरी की, हाँ। आंखों में भूरी की, और रसोई घर में छुरी की बात कुछ और है इतना बतावे, चाहे जो कुछ बताओ चले जाओ। और क्या? कहना है हाँ कि भाई जो धा वही पावरण में जमा दे, पानी वही जो लुटा दे खजाना। माता वही जो कि ममता दिखा दे, साधु न चीन है अपना बेगाना। नारी वही स्वर्ग घर को बना दे, प्रेम वही जो बना दे दीवाना। पारस वही जो कि सोना बना दे, भैया जीवन वही जिसका कोई ना ठिकाना। आइए चर्चा की तरफ। वीरेंद्र साहब, आपने प्रसंग छोड़ा था, उसमें बताया कि मछली ने मार दिया तो 5 खंड अंश के हो गए, और एक बात नहीं समझ में आई हनुमानो जन्म नहीं दिखाएंगे कैसे हुआ। कि लैट्रीन जावा जा तो आगे बढ़ा जाता कि पीछे। अच्छा तो ठीक, वही हाल हमारे वीरेंद्र भैया ने किया। एक बार बताया कि हनुमान जी का जन्म हुआ उस अंश से, और फिर बताया अभी हुआ नहीं, और फिर यह नहीं बताया कि कैसे हनुमान जी का जन्म हुआ आगे उनका कथा नहीं उस अंश से। और उसके बाद कथा मोड़ दिया कि अहिल्या और गौतम के एक पुत्र है, और वो पुत्र नाम बताएं पुत्र का, उसके बाद बता दें की नारी का, और उसके बाद बताएं कि वो कोढ़ी रहे, उनका लेहे हुई वैश्या खुआजार रहे, हुआ वही ऋषि जी का सूली, उनको सूली की सजा मिली थी, उस पर वो बैठे थे, तो जब धक्का लगा तो सूली उनको और चुभ गई, तब उन्होंने श्राप दिया। वहिया से यह कथा तीसर कथा शुरू। अब यहाँ से तीसर कथा शुरू। और एक बात आपने हमारे में बताया कि ब्रह्मा जी ने भोले बाबा की तपस्या किया, और भोले बाबा आए व वरदान दे दिन देवता ठीक हो गए। अगर कई चीज के प्रमाण मांगी तो दिखाई पई हो। बहुत दिन सोचे हैं, बहुत दिन सोचना पड़ेगा। कहा का मतलब जो है 10 साल से देवता पागल घूम रहे हैं। या तुम्हार गाड़ी आज पटरी पर चढ़ी ना, आज माइंड नहीं काम कर रहा है भैया, या गाड़ी पटरी पर से उल्टी जाए। और क्या। मुकेश भैया, आप तो पढ़े लिखे हो, हमका एक बात बताओ, पेपर गणित का हुए और तुम उमा इंग्लिश लिखे हो तो का नंबर मिली है? नंबर मिली है तो दियो छोड़। अब चलत है माइनस मार्किंग, अगर एक नंबर गलत हो तो जो सही वाला नंबर मिला हो वहां कट जाए। और क्या। तो कहे मतलब पैरो कोई पार निकल जाओ। अरे यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप अतना भरमा दे हो कथा का, इधर से उधर इधर से उधर। अरे कम से कम ये यूट्यूब चैनल चल रहा है, देश विदेश में जाएगा, अपनी गरिमा का ख्याल करो। आपने क्या कहां से शुरू किया और क्या कहां पर छोड़ दिया? अरे अहिल्या को छोड़े रहो, फिर आगे की कथा गाया हो। चलो हनुमान जन्म कर दे रहा हो, आगे गई तो हनुमान जन्म कराए होते हो। अब बता दी कि नर से हो क्यों नारी जतनिया कौन विध से नाम। तो आइए जहां से आपने प्रसंग छोड़ा है वहीं से, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य है। हम अगर आपकी कथा को टच नहीं कर पाते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि जनता यही कहेगी कि भाई प्रसंग पकड़ नहीं पाई। लेकिन अगर फर्जी किताब कॉपी भर यही हो, पता चले पेपर गणित के रहुआ लिखे आए इंग्लिश, उसके बाद मांगो नंबर। शंकर भगवान वरदान दे दिन के जाओ देवता ठीक हो जी। वाह भाई वाह। तो आइए कहना है वाह खलीफा कि मोरे रामा हो रामा मोरे हरि स्वर्ग माँ खेल रहो रामा, स्वर्ग माँ खेल रहो रामा, ताली और
और इनकी धर्मपत्नी यानी पुष्पा, दोनों लोगों के कर कमलों द्वारा 51 रुपयों का उपहार है। हनुमान जी बेड़ा पार लगाए। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय हो। हाँ, कि भाई सुमिरी शारदा से जय हो। गुरु को रहो मनाए और मैया सैलानी सुमिरी कथा आगे कहता। आज भैया जी ने बताया है, जहां से प्रसंग आपने छोड़ा है वहीं से भैया जी ने बताया कि अरुण इंद्र के दरबार में गया और नारी का भेष बना करके। वहां पर इंद्र के दरबार में क्यों गया था? एक नाटक हो रहा था। इंद्र के दरबार में एक नाटक हो रहा था। और क्या? लेकिन कहना है किसी कवि ने, हाय हाय हरि स्वर्ग नगरी, हरि स्वर्ग नगरी लागे देवतल कचहरी, हरि स्वर्ग नगरी लागे देवतल कचहरी, स्वर्ग नगरी लागी देवतन कचहरी, स्वर्ग नगरी लागे देवतल कचहरी। स्वर्ग नगरी हो, स्वर्ग नगरी हो, स्वर्ग नगरी लागी देवतन कचहरी, स्वर्ग नगरी लागी देवतन कचहरी, अरे स्वर्ग नगरी लाग देवतन कचहरी। तब इंद्र देवतल से बोले, तब इंद्र देवतन से बोले, तब इंद्र देवतल से बोले, तब इंद्र देवतन से बोले, मान लियो देवता, मान लियो देवता बात हमारी लाग देवतल कचहरी। स्वर्ग नगरी लाग देवतन कचहरी, स्वर्ग नगरी लाग देवतन कचहरी, स्वर्ग नगरी लाग देवतन कचहरी। मेरे भैया इंद्र ने देवताओं से कहा कि आप लोग स्वर्ग को थोड़ी देर के लिए खाली कर दो, मेरा मन है कि मैं एक नाटक करना चाहता हूँ और उस नाटक में केवल नारियां होंगी, कोई पुरुष नहीं होगा। और क्या? जब ऐसी बात कहा तो सारे देवता वहां से चले गए। हाँ, ये बात जब सूर्य का सारथी अरुण को पता चली, और क्या? हे भैया, तो अरुण वहां पर गया। भैया बता दो कि सूर्य के सारथी आ रहे हैं अरुण। बिरिंद भैया ध्यान देना अपने प्रसंग पर, और बाद में कहो हम जाने नहीं हाँ पाए भैया। गाय गए। वहां पर अरुण ने सूर्य से आज्ञा लेकर के और गया। तो जब वहां पर गया तो नारी का भेष बना लिया, और नारी का भेष बनाकर जब अंदर गया तो इंद्र उसको देखकर मोहित हो गए और नाटक वहीं पर रोक दिया गया और उससे कहा मैं आपके साथ रतिदान करना चाहता हूँ। तो अरुण बार बार कहने लगा कि स्वामी मैं अरुण हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री नहीं हूँ। लेकिन इंद्र नहीं माने, जबरन उसके साथ भोग विलास किया। तब उससे बाली का जन्म हुआ, और जब पुत्र हो गया तो कहा विषय क्या करे, कहा ले जाओ गौतम बाबा की जो नारी है अहिल्या, उसको दे दो जाकर। और क्या? लेकर के गए वो पुत्र। और एक बात आप बताओ कि सूर्य भगवान देखिए पुत्र, सूर्य भगवान के पास वो पुत्र लेकर नहीं गए थे। वो पुत्र अहिल्या को प्रमाण दिया जाएगा। अहिल्या को देकर के चले गए थे। तो जब सूर्य ने देखा, कहा रे तुम इतने दिन बाद आ रहे हो, जाओ आज से मैं तुमको काम से निकाल रहा हूँ, तुम्हारी जगह कोई दूसरा मेरा सारथी बनेगा। और क्या? तब अरुण विनती करेला कि स्वामी पूरी बात बताया, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तब कहा वो रूप दिखाओ। तो जब नहीं माने सूर्य भगवान, तब वो रूप दिखाया। तब उन्होंने वही किया, तो उससे एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम सुग्रीव पड़ा। और बाली और सुग्रीव को भी बता दिया, जाओ वही अहिल्या को दे आओ। आज दोनों पुत्र अहिल्या पालन पोषण कर रही है, अपने पुत्र के समान दोनों को पालती है। लेकिन होता क्या है, क्या होता ये भैया जी का प्रसंग है, अपने में बही नहीं गायन है, ये आपका प्रसंग है। और जहां आप छोड़े हो हुए से
वही बाल सुग्रीव आज अहिल्या देखिए खिला रही है, लेकिन होता क्या है? लेकिन बतावत है कि बालक बंदर एक स्वभाव और जहां तहां बैठे करें उपाओ। तो आज बाल और सुग्रीव वहीं पर खेल रहे हैं, कहीं उलर रहे हैं, कहीं इधर उधर बंदरों की तरह उलर रहे हैं, लेकिन होता क्या है? कि भाई समय समय की बात, समय गति बरनी न जाए। बाली और सुग्रीव अहिल्या रही खिला। एक दिवस गौतम ऋषि के और आवा क्रोध अपार, तीसरा तुरत दैती तुरत दए देना। मोरे रामा अरे लाल बंदर होई जानी स्वर्ग मां खेल रहो राम। अरे लाल बंदर होई जाए स्वर्ग मां खेल रहे राम। अरे लाल बंदर होई जाए स्वर्ग मां खेल रहे राम। मोरे भैया ओ मोरे लल्लुआ एक दिन अहिल्या दोनों बच्चों को गोद में लिए हैं। गौतम बाबा को गुस्सा आ गई, कहा ये दोनों ए भैया, कहा ये दोनों बंदरों की तरह से उपद्रव करते हैं, तो श्राप दे दिया गौतम बाबा ने कि जाओ तुम दोनों बंदर हो जाओ। आज वो दोनों बाली और सुग्रीव बानर के रूप में हो गए। जब बानर के रूप में हो गए, उधर जब इंद्र को ये बात पता चला तो इंद्र मन में विचार करे लागे। तो देखिए करते क्या है कि एक गंधर्व बोलाए, इंद्र जी रहे समझाए। अरे गौतम के ढिग जाओ ललन का लाओ। को बुलाया और कहा जाओ रात्रि के समय, कहा जाओ अहिल्या के यहाँ से दोनों पुत्रों को उठा लाओ। तो आज वो दूत जाता है, वो गंधर्व रात्रि में जाता है और बाली और सुग्रीव को चुपके से उठा लाता है। जय हो कि लई ललना भाई स्वर्ग का आयो और सुनाया के गौतम बाबा खुशी भये। गौतम बाबा खुशी भये हैं। खुशी भये हैं। ओ मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा करते हैं प्यार यो दुलार हो स्वर्ग मां हो स्वर्ग भैया इस प्रकार से बाली और सुग्रीव को उठा ले गए। और एक बात, नामकरण हुआ तक नहीं भवा रहा वीरेंद्र भैया। नामकरण तो जब इंद्र के पास गए तब इंद्र बड़के लड़का देखिन कहे बेटा तुम बड़े बलशाली हुई हो, तो उनका नाम बाली रखा गया। और सुग्रीव
सुग्रीव का भी उन्होंने ही नामकरण किया था और वहां पर उनको खाने के लिए भी बहुत सी चीजें दी गई, लेकिन आज धीरे धीरे वहीं पर वो सयाने हो रहे हैं। लेकिन इधर देखिए होता क्या है, हाँ पूरी कथा ही नहीं दिया है, अब हो सकता बताओ कुछ और। हाँ किरीछराज एक बानर किसकिंधा का राज चलाए, बूढ़े रिछ राजा होई गए ललन को जन्म्यो, अपने मन मा करई विचारवा और मन मा करत विचार, बिना ललन कुछ नीक न लागे, ललन कुछ नीक न लागे, बिना ललन कुछ नीक न लागे, अरे बिना ललन कुछ नीक न लागे। ओ मोर रामा अरे सोना वंश हमार, अरे सोना वंश हमार स्वर्ग मां खेल रहे रामा, सोना वंश हमार स्वर्ग मां खेल रहे रामा, अरे सोना वंश हमारे सरग माँ खेल रहे रामा, स्वर्ग मां खेल रहे रामा, स्वर्ग माँ खेल रहे, अरे वाले और सोते वो स्वर्ग माँ खेल रहे रामा। इधर ऋषिमूर पर्वत पर यानी किष्किंधा में ऋषराज नाम का एक बुढ़ा बानर रह रहा था और उसने मन में विचार किया कि मेरे कोई संतान नहीं है और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी राज जो है किष्किंधा ये आपस में लोग झगड़ा करेंगे, कोई कहेगा मैं लूंगा और कोई कहेगा मैं लूंगा। तब तक कहीं से उन्होंने सुना कि इंद्र के दरबार में दो बालक हैं बानर के रूप में, बाली और सुग्रीव। आगे चलकर ये बड़ा अच्छा काम करेंगे और बड़ा ही नाम पैदा करेंगे। तो आज ऋषराज जाते हैं और नाना प्रकार से इंद्र से विनती करते हैं, तो इंद्र दोनों पुत्रों को दे देते हैं और दोनों पुत्रों को लेकर के ऋषराज आते हैं और किष्किंधा में रहने लगते हैं। जय हो। ये भैया जी का प्रसंग है, लेकिन थोड़ा इसी में आगे बढ़ा के कहना है। इधर ऋषराज धीरे धीरे स्वर्ग को सिधार गए और किष्किंधा का राज बाली संभाल लेते हैं। जय हो। और जब बाली संभालते हैं धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और उधर जब हनुमान जी का जन्म होता है और उधर भगवान राम का अयोध्या में जन्म होता है। लेकिन हनुमान जी जब कुछ सयाने होते हैं सूर्य से विद्या प्रदान करके और उसके बाद में देखिए वही किष्किंधा को चले जाते हैं। और हमारे भयाराम दादाजी बच्चनपुरवा के वासी निवासी हैं। दादाजी के करकमों द्वारा 21 रुपयों का उपहार है। महामाई हमेशा अंग संग रहे, प्रेम से बोलिए सांचे दरबार की जय हो। तो आज इधर देखिए वही किष्किंधा में बाली और सुग्रीव रह रहे हैं और एक दिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सूर्य भगवान ने कहा था हनुमान जी से कि आप जाओ और किष्किंधा में मेरे पुत्र को आप कभी राजा बनवा देना, यानी सुग्रीव को आप कभी राजा बनवा देना। इधर बताया जाता है दुमदुबी और मायावी के चक्कर में आपस में अनबन हो गई, तो बाली और सुग्रीव अलग अलग हो गए। सुग्रीव जाकर के ऋषिमूर के पर्वत पर है, वही हनुमान जी है, सारी सेना है। लेकिन इधर जब भगवान राम वनवास में है और सीता जी का हरण हो जाता है तो लिखा है कवि ने, हाँ लिखा गोस्वामी जी ने कि हे खगमृग हे मधुकर से, हे खगमृग हे मधुकर से, हे खगमृग हे मधुकर से, हे खगमृग हे मधुकर
भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में जाते हैं तो आगे नाना प्रकार से उनको ढूंढते हैं और कथा एकदम प्रचलित है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। आगे जब और आगे गए तो वहां पर सेबरी के आश्रम में गए तो सेबरी ने बताया था कि स्वामी उत्तर दिशा हाँ पंपा सरई जाओ रघुराई और तहाँ हुई है सो प्रेम मिताई। पंपा सरई जाओ रघुराई तहाँ हुई है सो प्रेम मिताई। इधर बताया कि पंपा सरई जाओ रघुराई और तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। सो सीता के खोज कराई जहां तहां बंदर भेज पठाई। इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान राम आगे गए, सुग्रीव से मित्रता हुई और फिर बाली का मरण हुआ और फिर आगे जब कुछ समय बीता 4 महीना यानी बारिश का समय आ गया, जब वो व्यतीत हुआ तो भगवान राम आज सुग्रीव को बुलाते हैं तो सुग्रीव सारे चारों तरफ वानर और भालू भेजते हैं तो वहां पर तो हनुमान जी जाते हैं और सीता जी की खबर लाते हैं। लेकिन भाई समय का ध्यान रखते हुए कहना है अंतिम लाइन में आइए अंतिम लाइन में कहना है कि मोरे रामा हो रामा मोरे राम कि गए वीर हनुमान सीता के खबरी लगाए। आज हनुमान जी जाते हैं और सीता जी की खबर लेकर आते हैं कि रामचंद्र भई खुशी भय है और मनमा करत विचार आगे केरी तीन तैयारी आगे केरी तीन तैयारी आगे तेरे केन तैयारी। ओ मोरे रामा अरे विधि गदिया गमय पार विधि गदिया गमय पार सरगमा खेली रहो राम। अरे बेधे गते अगमया पार स्वर्गमा खेली रहो रामा। बेधे गते अगमया पार स्वर्गमा खेली रहो रामा। सरगमा खेली रहो रामा। ओ स्वर्गमा खेली रहो रामा। पालिया रसो के ओ स्वर्गमा खेली रहो रामा। इस प्रकार से हनुमान जी सीता मैया की खबर लाते हैं। लेकिन समय को देखते हुए अंतिम लाइन में कहना है, उसके बाद एक प्रश्न होगा कि भाई कथा बड़ी अनमोल कहाँ तक गाई सुनाई। हरि वेद है अगम अपार पार कोई विरल तो विजय उमेश गुरु कैलीला और कोई न पावे पार। तुलदास भजो साईं जग जीवन तुलदास भजो साईं जग जीवन। तुलदास भजो साईं जग जीवन। भजो साईं जग जीवन। ओ मोरे रामा